अपने लाइफ साइकिल के दौरान एक ऑर्गेनिज्म ये काम करती है कि फर्टिलाइज्ड एग से साइज ग्रो करके और कई डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होके अडल्ट फॉर्म में ऑर्गेनिज्म आती है. एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स all sorts of changes take place. The most obvious change is growth. The progressive changes which are undergone before an organism acquires its adult form constitute embryonic development. ग्रोथ यानी साइज में इरिवर्सिबल साइज में जो चेंज आता है उसे ग्रोथ कहते हैं. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक फर्क टर्म है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से जो मिनिएचर अडल्ट फॉर्म एक प्रोड्यूस होती है उस तो वो मिनिएचर अडल्ट फॉर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पास होने के बाद प्रोड्यूस होती है. और ये भी प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बायस बनती हैं. और ग्रोथ एक फर्क टर्म है. ग्रोथ इज द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज दैट अकर्स एज एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर. जब एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उससे पहले एक परमानेंट इरिवर्सिबल साइज में चेंज आता है. देन एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स मैच्योर. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. एनिमल्स के बारे में बाद में डिस्कस किया हुआ है. सबसे पहले प्लांट्स में डिस्कशन है अबाउट दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेल डिवीजन, elongation and differentiation of cells into tissues and then organs. Tissues and organs में कई चेंजेस आती हैं जैसे सेल डिवीजन होती है पहले, फिर सेल elongation होती है, फिर सेल्स मैच्योर होते हैं, मैच्योरेशन फेज आती है, फिर डिफरेंशिएशन फेज आती है यानी डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट होना. दिस इज डिफरेंशिएशन. Growth is an irreversible increase in size and development is a programmed series of stages from a simple to more complex form. Development को हम define करते हैं कि program series of changes हैं जिससे कि simple से complex organism बनता है. जबकि growth एक irreversible increase in size है. As development proceeds, cellular differentiation of structure and function takes place. जब डेवलपमेंट आगे प्रोसीड करती है तो डिफरेंशिएशन होती है और सेलुलर डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के बाद फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. A plant has a growth pattern called open growth. Throughout life, the plant adds new organs such as branches, leaves, and roots, enlarging from the tips of roots and shoots, but the rate of growth is not uniform throughout the plant body. New organs plant में throughout the life बनते रहते हैं. This type of growth pattern is called open growth. Growth same rate से throughout the life अकर होगी ये possible नहीं है कि same rate से growth throughout the life span अकर हो. Growth का जो rate है वो different lifetime में different times में फर्क होता है. At the beginning, the growth is slow, but gradually it becomes rapid, attains a maximum size, then gradually slows down. पहले slow rate हो, rapid हो जाता है, फिर दोबारा growth rate slow हो जाता है. In vascular plants, growth occurs throughout the activity of vascular plants, यानी xylem bundles जिन plants होते हैं आपको पता है उन्हें vascular plants कहते हैं. मेरिस्टेम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी से वैस्कुलर प्लांट्स में ग्रोथ होती है. मेरिस्टेम्स आर यंग टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड. मेरिस्टेम्स वो टिश्यूज हैं जिनमें होता है डिवाइड होने के लिए. In lower plants, the entire plant body is capable of growing, but in higher plants, the entire plant body is not capable of growing. Lower plants में entire plant body ग्रो कर रही होती है जबकि हायर प्लांट्स में एंटायर प्लांट बॉडी सेम टाइम में ग्रो नहीं कर रही होती. बट ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स नोन एज ग्रोइंग पॉइंट्स. हायर वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनमें सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं जबकि लोअर प्लांट्स में एंटायर प्लांट बॉडी की ग्रोथ होती है.
तो हायर प्लांट्स में जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, these growing points consist of groups of cells which are capable of division. These growing points are called meristem. These growing points are called meristems. These meristematic cells are located at the stem and root, and they are of the following type. मेरिस्टेम्स यानी ग्रोइंग पॉइंट्स जो हायर प्लांट्स में होते हैं, जिनकी मदद से ग्रोथ होती है, वो तीन तरह के हैं: एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स। ये तीन तरह के मेरिस्टेम्स हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट एंड आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ प्लांट बॉडी। एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो रूट और शूट की टिप्स पे लोकेटेड होते हैं और प्लांट बॉडी की एक्सटेंशन इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है। These are perpetual growth zones found at the apices of roots and stems. ये perpetual growth zones हैं। perpetual means continuous, continuously grow होने वाले ये zones हैं जो एपिकल मेरिस्टेम्स के हैं, और ये एपिसेस पे यानी टिप्स पे रूट और स्टेम्स की लोकेट करते हैं। These apical meristems are responsible for increase in the number of cells at the tips of roots and stem, so they play important role in the primary growth. Apical meristems की मदद से जो growth होती है वो primary growth है। Intercalary meristems. These are the parts of apical meristem which get separated from apex by permanent tissue. ये एपिकल मेरिस्टेम से ही डिराइव होके इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनते हैं, लेकिन ये सेपरेटेड हो जाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। एपेक्स से सेपरेटेड होते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर सिचुएटेड एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स इन मेनी प्लांट्स। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। लीव्स और फ्लावर की प्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये इंटरनोड्स की बेसिस पे लोकेट करते हैं। दे आर ऑफ टेम्परेरी नेचर, और ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम्स की एपेक्स, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। ए डायग्राम नंबर ए जो है उसमें बताया हुआ है एपेक्स ऑफ शूट कैसा होता है, और रूट एपेक्स शो किया हुआ है डायग्राम बी में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बारे में आपको बताया, ठीक है ना, जो इंटरनोड्स की बेसिस पे सिचुएटेड होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स आर सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये थर्ड टाइप है मेरिस्टेम्स की, ये डिवाइडिंग सेल्स के सिलेंडर्स की तरह होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डायकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। डायकोट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स यानी कोनिफर्स, जो कोन वाले प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। डायकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स में ये लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। They play an important role in the increase in diameter of stem and root, and in secondary growth are determinate. और ये secondary growth में involved होते हैं क्योंकि इनसे stem और root का diameter बढ़ जाता है, diameter में increase आता है, thickness में यानी इजाफा होता है। So this is secondary growth, and there are two types of secondary growth: determinate and indeterminate. Determinate growth में क्या होता है? They grow in certain size and then stop, for example leaves, flowers and fruits. Certain size के बाद growth stop हो जाती है determinate growth में, while in indeterminate growth they grow by meristems that continually replenish themselves, remaining youthful. Indeterminate growth में ये होता है कि वो plant parts जो indeterminate growth show करते हैं वो grow करके फिर replenish, फिर restore फॉर्मर कंडीशन में यानी वापस आ जाते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, रिमेनिंग यूथफुल, और इस तरह से यूथफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव रूट एंड स्टेम। इनडिटरमिनेट ग्रोथ कौन से पार्ट शो करते हैं? वेजिटेटिव रूट एंड स्टेम, जबकि डिटरमिनेट ग्रोथ शो करते हैं फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। अब ये होगी मेरिस्टेम्स की टाइप्स मैंने आपको बताई, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब ग्रोथ की जो टाइप्स हैं वो दो हैं: प्राइमरी ग्रोथ
or secondary growth. Primary growth is added by the apical meristem. एपिकल मेरिस्टेम यानी एपिसिस रूट और शूट की जो टिप्स हैं उनकी थ्रू प्राइमरी ग्रोथ अकर होती है और सेकेंडरी ग्रोथ इज एडेड बाय द इंटरकैलरी और वेस्कुलर कैम्बियम लीडिंग टू इंक्रीज इन थिकनेस. थिकनेस में इंक्रीज यानी डायमीटर में इंक्रीज स्टेम की रूट की जो डायमीटर में इंक्रीज होता है स्टेम और रूट की दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ एंड दिस इज थ्रू through the intercalary or vascular cambium. Phases of growth. अब growth की phases कौन सी हैं? 4 phases हैं growth की. Growth of multicellular plant is divided into 4 phases: cell division, elongation, maturation, and differentiation. Number 1 cell division, then number 2 elongation, number 3 maturation, then number 4 differentiation. During cell division, the number of cells increase by mitosis. It occurs at the tip of root and shoot, where cells are small, have spherical nuclei lying in the center of cytoplasm, which is non-vacuolated. As a result of cell division, each daughter cell proceeds to enlarge. Cell division जो है उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व हैं जो प्राइमरी फेज परफॉर्म करते हैं जो सेल्स वो नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं. उनमें साइटोप्लाज्म की और सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस होती रहती है कंटिन्यूसली. साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल बनता है, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं लाइंग इन दी सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म. अब ये होगी सेल डिवीजन फेज, फर्स्ट फेज. देन जोन ऑफ एलोंगेशन. फिर प्लांट्स में एक जोन ऑफ एलोंगेशन होता है जिसमें के सेल्स एलोंगेट करते हैं यानी डिवाइड होके नंबर नहीं इंक्रीज करते बल्कि एलोंगेट करते. A little distance from apex of root and shoot lies the zone of elongation and is only of few millimeters in length. Zone of elongation few millimeters in length होता है. During elongation, the cell volume increases up to 150-fold due to uptake of water. During elongation, the cell volume increases up to 150-fold due to uptake of water. तो वॉल्यूम elongation zone का इंक्रीज हो जाता है because of uptake of water. Plasticity of the cell wall increases and wall pressure is reduced. प्लास्टिसिटी सेल वॉल की भी इस जोन के सेल्स में इंक्रीज होती है जबकि वॉल प्रेशर डिक्रीज होता है. सिंथेसिस ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल प्रोसीड्स ऑन. न्यू साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल जो है वो बनता है सेल डिवीजन वाले जोन ही की तरह. न्यू साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल जो है उसकी सिंथेसिस होती है. अब थर्ड जोन देखिए maturation. During maturation, the final size of a given type of a cell is attained. Maturation zone में ये होता है कि जितना elongate होना होता है उतना elongate cells हो जाते हैं और final size attain कर लेते हैं. और इस तरह से जब final size attain cells कर दें then these cells are called mature cells. The cells which develop into pith, cortex, and certain other tissues do not elongate further along the axis, while other cells like fibers and tracheids elongate lengthwise more than in other direction. तो जो कॉर्टेक्स के और कुछ दूसरे टिश्यूज के सेल्स हैं वो फर्दर elongate नहीं करते और मेच्योर हो जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे टिश्यूज हैं फाइबर्स और ट्रेकीड्स वो लेंथ वाइज elongate करते हैं. अब डिफरेंशिएशन फेज है व्हेन द सेल एनलार्जमेंट सीजेस. जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं एनलार्जमेंट फिर सीज हो जाती है देन डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स. ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज द वॉल्स ऑफ सेल्स बिकम थिकर. द वॉल्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज बिकम pitted. Thickening appear on the walls of xylem vessels. Cells of various tissues differ in spatial dimensions. तो डिफरेंशिएशन फेज में ये होता है कि डिफरेंट काइंड्स के सेल्स और डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज पिटेड हो जाते हैं. उनमें थिकनिंग्स अपीयर होती हैं जैसे कि जाइलम वेसल्स में
cells of various tissues differ in spatial dimensions. Different tissues के cells जो हैं उन वो different space occupy करते हैं, यानी different spatial dimensions show करते हैं, and many new structural features develop, और कई उनमें structural features उन tissues के अपने specific develop हो जाते हैं. Conditions of growth. The growth rate is influenced by a number of factors. Growth rate पे plant की different factors affect करते हैं. External factors भी होते हैं और internal factors भी होते हैं. External factors are temperature, light, oxygen, carbon dioxide, water, nutrition. ये सब external factors हैं, while internal factors are hormones and vitamins. एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स ये गर्ल्स हम कल स्टडी करेंगे. फिलहाल आप ये डायग्राम देखें जो रूट टिप की दिखाई हुई है. द रूट टिप इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. रूट टिप में 4 जोन्स दिखाए हुए हैं. रूट टिप पे बिल्कुल टिप पे जोन ऑफ सेल डिवीजन है, फिर उसके बाद जोन ऑफ एलोंगेशन है, फिर उसके बाद एक जोन आता है जिसमें रूट हेयर है, वो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन जोन. तो ये सारे जोन्स दिखाए हुए हैं और रूट टिप के पार्ट्स दिखाए हुए हैं. वेस्कुलर सिलेंडर्स किस तरह से लोकेट करते हैं वो दिखाया हुआ है. एपिडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये सारे टिश्यूज जो रूट में होते हैं वो शो किए हुए हैं. ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ के बारे में क्लैरिफाई करती हुई डायग्राम है. और पहले भी 2 डायग्राम्स आपको मैंने दिखाई थी, एपेक्स ऑफ शूट और एपेक्स ऑफ रूट की. अब ये फैक्टर्स एंड डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स ये कल स्टडी करेंगे. ओके, तो अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं. अल्लाह हाफिज. Miss 366. Physics for 40. Miss 337. Miss 440. ठीक है. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, Miss.